साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाजिदुहुम मअमूरतुन व हिय खराब औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। रह गई रस्म अज़ा रूहे बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलक़ीने ग़ज़ाली न रही। जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया। बुलबुले कह रही है ये क्या हो गया, बुलबुले कह रही है ये क्या हो गया। इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। बड़ी खुशनसीबी बड़ी सादत की बात है कि मस्जिद का जुमा से इफ्तिताह हो रहा है। नई तामीर मस्जिद है, तामीर नो मस्जिद का इफ्तिताह जुमा से हो रहा है। जुमा के हवाले से भी पैगाम आएगा और मस्जिद कैसे आबाद होती है, दरो दीवार से या सजदे से, इसके हवाले से भी पैगाम आएगा। और दूसरी बात, हम लोगों से क्या क्या गलती होती है, मर्दों से क्या गलती होती है, औरतों से क्या गलती होती है, इसके हवाले से पैगाम आएगा। सच्चा नमाजी पक्का नमाजी कौन होता है, इसके हवाले से भी पैगाम आएगा। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सवालों से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग बड़े अच्छे माहौल में हैं। ये आम जलसों से हट करके है, क्योंकि मस्जिद में जलसा हो रहा है। आवाज़ भी बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए बच्चों की, और सुभान अल्लाह की भी ज़्यादा बुलंद आवाज़ नहीं होनी चाहिए, इसका भी लिहाज रहे। सीधे सीधे सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहला घर, सबसे आखिरी घर कौन होता है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, किस मस्जिद में ज़्यादा सवाब मिलता है, किस मस्जिद में सवाब कम मिलता है, ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है, मस्जिद में आकर के दुनिया की बात करने पर 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं, वो 3 नुकसान क्या है। चौथा सवाल है कि गैर मुस्लिम का चंदा मस्जिद में लगेगा, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ये आखिरी सवाल है। और एक बहुत अहम सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूँ। हराम पैसे से सब कुछ बन जाएगा, लेकिन एक चीज़ नहीं बनेगी, वो चीज़ क्या है। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे,
मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सबसे पहला सवाल मेरा था कि सबसे पहला घर और सबसे आखिरी घर इस दुनिया में कौन सा घर है? वो अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर सबसे पहला घर और सबसे आखिरी घर अल्लाह का घर। सबसे अव्वल, सबसे पहला, सबसे आखिरी घर अल्लाह का घर है। हमारा और आपका घर नहीं, बल्कि अल्लाह का घर है। दूसरा सवाल था कि किस मस्जिद में ज़्यादा सवाब मिलता है? 1 लाख नमाज का सवाब एक नमाज पर मिलता है। मक्का हरम में नमाज पढ़ने में 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है। मदीना की मस्जिद, मस्जिद नबवी में, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब 50,000, एक नमाज पर 50,000 का सवाब मिलता है। शहर की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर, शहर की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर, जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने पर, शहर की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर 500 नमाज का सवाब एक नमाज पर मिलता है। और मोहल्ले की मस्जिद, अपनी मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद में एक नमाज पढ़ने पर 25 नमाज का सवाब मिलता है। मस्जिद है, इसमें दुनिया की बात करना बहुत नुकसानदेह है। 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। अगर आप मस्जिद में आकर के दुनिया की बात करेंगे, आपको 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान ये होगा कि फरिश्ते की बद्दुआ मिलेगी। फरिश्ते बद्दुआ करते हैं जो लोग मस्जिद में आकर के दुनिया की बात करते हैं। दूसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नुकसान, आपने एक बार मस्जिद में आकर के बात की, जिस तरह लकड़ी आग में बर्बाद हो जाती, उसी तरह आपकी नेकी बर्बाद हो जाती। तीसरी बात को खास तौर पर याद रखिए, एक दिन जुमा में आकर के, एक दिन मस्जिद में आकर के आप दुनिया की बात करते हैं, 40 दिन की नेकी आपके बर्बाद हो जाएगी। अब आप अक्लमंद हैं, खुद अकल का नाखून ले लीजिए कि मस्जिद में आएंगे, दीन की तो बात करेंगे या चुप रहेंगे, दुनिया की बात नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। गैर मुस्लिमों का चंदा मस्जिद में लेना कब सही होता है? हम खुद मांगने के लिए नहीं जाएंगे, वो खुद देने के लिए आएंगे और सवाब समझ करके देंगे। और मस्जिद में दे करके मंदिर के लिए चंदा नहीं मांगेंगे, तब तो चंदा लेना सही है, वरना चंदा लेना सही नहीं है। हराम माल से सब कुछ बन जाता है, लेकिन एक चीज़ नहीं बनती, अल्लाह का घर हराम माल से नहीं बनता है। वो मस्जिद भी नहीं होती, उसमें सवाब भी नहीं होता। इंशाअल्लाह सच्चा पक्का मुसलमान बनेंगे, सच्चे पक्के नमाजी बनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। तकबीर तो भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में, ऐ अनवर जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे, वो ज़रब लगाना भूल गए। बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेके करके आ रहा हूँ। अल्लाह का घर कितनी अज़मत वाला होता है। ये अल्लाह के घर में हम लोग बैठे हैं, ये नकल है, असल खाने काबा है। अल्लाह के घर की अज़मत क्या होती है? 2-3 मिनट में पैगाम आएगा, आप दिल से सुन लेंगे। खाता खुल रहा है, इंशाअल्लाह खात्मा भी अच्छा होगा। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह का घर कैसा होता है। खाने काबा के ऊपर कबूतर उड़ता है, लेकिन उसकी छत पर बैठता नहीं है। खाने काबा के ऊपर कबूतर उड़ता है, अबाबिल चिड़िया उड़ती है, लेकिन उस पर बैठती नहीं है। अगर बैठ जाए तो छत खराब हो जाए। उसको भी पता है कि अल्लाह का घर है, इसका अदब किया जाता है, इसको खराब नहीं किया जाता। दूसरी बात को याद रखिए, हिंदुस्तान का आदमी गया मक्के में, वहाँ गरीबी का ज़माना था, ये लोग आम खाते थे, छिलका फेंकते थे। अरब का बच्चा छुप करके छिलके को धो करके खाता था, ऐसी गरीबी थी। तो उस आलिम ने हाथ पकड़ा अरब के बच्चे का, कहा कि बेटा चलो इंडिया, वहाँ पर आम का बागान मिलेगा, आम खाने को दिल से मिलेगा, और मैं तुम्हें बेटा बनाता हूँ, चलो। तो उस बच्चे का जवाब, सवाल सुनिए, आपका कलेजा मुँह को आ जाएगा। अल्लाह के घर की अजमत क्या होती है इसका आपको पता चल जाएगा। उस बच्चे ने कहा कि चचा जान, आप मुझे इंडिया तो ले जा रहे हो, पाकिस्तान ले जा रहे हो, लेकिन ये बताओ कि पाकिस्तान में खाना काबा मिलेगा? तो कहा कि नहीं मिलेगा। कहा फिर मैं छोड़ करके खाना काबा को पाकिस्तान नहीं जा सकता, इंडिया नहीं जा सकता। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। आदमी पानी पीता है, थकता नहीं है, हरे रंग को देखता है, थकता नहीं है, आसमान को देखता है, थकता नहीं है,
कुरान पढ़ता है थकता नहीं है, एक घर है उसको बार बार देखता है थकता नहीं है, बल्कि प्यास और बढ़ जाती है। खाने काबा को देखने के बाद और प्यास बढ़ जाती है, आदमी थकता नहीं है। चौथे नमूने को लेकर के आ रहा हूं आपके सामने, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौथा नमूना आ रहा है, अल्लाह के घर की अजमत आपके दिल में आए, अल्लाह की अजमत आपके दिल में आए। दो मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे घर में बकरी होती है, बच्चा छोड़ करके बाहर निकल जाती है, जब शाम का टाइम होता है तो बकरी वापस आती है। बच्चे को जो झांप करके रखा था अब उसे खोला जाता है, तो बच्चा माँ की तरफ भागता है, माँ बच्चे की तरफ आती है, बच्चा माँ की तरफ भागता है, माँ बच्चे की तरफ आती है। अब बताइए कि आज बच्चा पैदा हुआ है, वो माँ को पहचान रहा है, माँ बच्चे को पहचान रही है, और हम बचपन से 55 में आगे अपने खुदा को नहीं पहचानते, उस बकरी के बच्चे से बदतर हैं कि नहीं। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी बकरी घास खाती है, घास खाती है, हम ला करके पत्ता देते हैं, वो पत्ता खाती है। जब उसको आवाज़ लगाते हैं वो पत्ता छोड़ करके हमारी तरफ देखने लगती है। बकरी हमारी पत्ता खा रही है, घास खा रही है, हम जब उसको पुकारते हैं तो वो पत्ता छोड़ करके हमारी तरफ ध्यान देती है। हमारा खुदा मस्जिद से अपनी तरफ बुला रहा है, अगर हमको नमाज की तरफ ध्यान नहीं है तो बताइए उस बकरी से हम बदतर हैं कि नहीं है। इंशाअल्लाह खुदा को पहचानने वाले बनेंगे, सच्चे पक्के नमाजी बनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली। ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली। पत्तों में तेरी सब्जी, फूलों में तेरी लाली, प्यारा है नाम तेरा, सारा है काम तेरा। मालिक है तू खुदाया, खालिक है तू खुदाया, खालिक है तू खुदाया, हर एक गुलाम तेरा तेरा, हर एक गुलाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। क्या खूब चश्मा तूने, क्या खूब चश्मा तूने, ऐ मेहरबान बनाया। ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। आपने लाज रख लिया, खाता बहुत अच्छा खुला है। दूसरा नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आशिक की नमाज कैसी होती है, आप लोग यहाँ से वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, ये बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, इनको ज़रा काबू में कीजिए, ये जलसा समझ रहे हैं। मस्जिद में ज़्यादा हल्ला नहीं करना है बाबू, ये सोच रहे हैं कि जलसा चल रहा है, इसलिए सुभान अल्लाह के नारे से ये हमको हिला रहे हैं। ज़रा ध्यान रखिएगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आशिकों की नमाज कैसी होती है। मस्जिद है, अल्लाह के रसूल आए, देखा एक सहाबी सो रहे, देखा एक सहाबी सो रहे, हज़रत अली से कहा कि इसको जगा दो, नमाज का वक्त हो गया। हज़रत अली ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, नेक काम में तो आप जल्दी करते हैं, आपने मुझसे कहा कि जगाओ, आपने खुद नहीं जगाया। तो कहा कि जब सोता हुआ आदमी जागता है तो बड़बड़ाता है, अगर मैं जगाता वो बड़बड़ाता तो नबी की शान में बेअदबी हो जाती, ईमान जाने का खतरा हो जाता, इसलिए तुमसे कहा कि तुम जगाओ।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबी गुजरे, सलाम किया, जवाब नहीं दिया। अब सहाबी मायूस होकर के जा रहा है, ऐसा कि मुकदमा हार गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हो गया कि इसका दिल टूट गया, इसका दिल छोटा हो गया। सहाबी को बुला करके कहा कि देखो भाई, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुमने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब नहीं दिया। बात ये थी कि सलाम अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम सलाम है, सलाम अल्लाह का नाम है। और जिस वक्त तुमने सलाम किया था मेरा वज़ू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह का नाम मेरी ज़बान से अदा हो, मेरा वज़ू तक ना हो। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज़ान हो रही है, सामने बीवी आई, बीवी का नाम आयशा है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा मन अंती, तू कौन है? कहा मैं आयशा। कहा तू कौन आयशा है? कहा अबू बकर की बेटी। कहा कौन अबू बकर की बेटी? कहा अबू कहाफा की बेटी। कहा कौन अबू कहाफा की बेटी? डर के मारे भाग गए। बाद में आकर के पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी, अबू बकर की बेटी, अबू कहाफा की पोती, आपने मेरे दादा को भी नहीं पहचाना, मेरे वालिद को भी नहीं पहचाना, मैं आपकी बीवी, आपने मुझे भी नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल का एक लाइन में जवाब, ऐ आयशा, जब आज़ान होती है तो मैं किसी को नहीं पहचानता, सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ। चौथा नमूना आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चे सबको क्या हो गया है पता नहीं, पूरा जवान हो रहा। ज़रा ध्यान रखिएगा बाबू, हल्ला नहीं करना, मस्जिद है। चौथा नमूना लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। चौथे मिसाल आ रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब नमाज होती है, सलाम होता है, तो अस्तगफिरुल्लाह 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 आदमी बोलता है, ये सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद, सलाम के बाद अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा कहते थे। नबी तो बख्शे बख्शाए थे, अस्तगफिरुल्लाह तो गुनहगार आदमी कहता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों अस्तगफिरुल्लाह कहते थे? मतलब क्या था कि नमाज पढ़ने का जैसा हक था वो हमसे अदा नहीं हो सका, अल्लाह की इबादत का जैसा हक था वो हमसे अदा नहीं हो सका, इसलिए अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। पांचवी मिसाल को ज़रा ध्यान में रखिएगा। चादर ओढ़ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए आए। जैसे ही नमाज से फारिग हुए, कहा कि चादर जिसकी है उसको वापस करो। कहा या रसूल अल्लाह क्या हो गया? कहा इस चादर ने मुझे फितने में मुब्तला कर दिया था, मैं खुदा की तरफ कम ध्यान रखता था, चादर की तरफ ज़्यादा ध्यान हो गया था। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बाग में आए, खजूर का बाग है, मालिक हैं, सहाबी हैं, देखने के लिए आए, नमाज में खड़े हुए। एक चिड़िया की आवाज़ सुन करके उधर ध्यान चला गया, खबर नहीं रही कि आगे मुझे पढ़ना क्या है, पीछे मैंने पढ़ा क्या है। सलाम के बाद नबी की खिदमत में आए, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, इस बाग को सदका करता हूँ, इसने मुझे नमाज में गाफिल कर दिया। आशिकों की नमाज कैसी होती है, मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, बड़े आलिम गुजरे, वो कहते हैं जब मैं सजदे में जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि खुदा ने मेरा बोसा ले लिया। मौलाना यहया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि जब मैं सजदे में जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने खुदा के कदमों में सर रख दिया, उठाने को जी नहीं चाहता। शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लोगों, जब खुदा मुझसे पूछेगा क्या चाहते हो, तो मैं ये कहूँगा मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मैं ये कहूँगा मुझे हूर नहीं चाहिए, मैं ये कहूँगा मुझे जन्नत नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या कहोगे? तो अल्लाह से कहूँगा कि अर्श के नीचे मुसल्ले की जगह दे दो ताकि नमाज पढ़ता रहूँ। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा कि वो नमाज का जब तस्करा हुआ कि जन्नत में नमाज नहीं होगी तो रोने लगे। लोगों ने पूछा कि एक झमेला ही ख़त्म हो जाएगा, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू, ये झमेला दुनिया का है, जन्नत का नहीं है, जन्नत में नमाज नहीं होगी, आप रोते क्यों हो? तो कहा कि जिस जन्नत में नमाज ही ना हो, जन्नत में जाने का मज़ा ही कैसा होगा। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके देख, मस्जिद में आके देख, होगा खुदा के सामने, सर को झुका के देख, सर को झुका के देख, फिक्रो अलम न कोई गम, होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। माइक भी कभी कभी अजान देने लगता है। बहुत अच्छा माहौल बना है, आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल साफ साफ सुनने में आना चाहिए। आप ठीक है, छोड़ दो बाबू, बहुत अच्छा आपका
माइक काम कर रहा है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आज का दिन जुमा का दिन है। जुमा के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह करे इस जुमे की बरकत को अल्लाह पूरी बस्ती पर तकसीम फरमाए। आमीन बोलिए, बखीली मत कीजिए। आज का दिन जुमा का दिन है। जुमा के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। जुमा का दिन ईद का दिन है। क्यों? ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। इतवार से अल्लाह ने दुनिया को बनाना शुरू किया था और जुमा के दिन मुकम्मल हो गया था। इसलिए जिस दिन मुकम्मल हुआ वो दिन ईद का दिन हो गया। जुमा का दिन ईद का दिन है। दूसरी बात को याद रखिए, जुमा के माने क्या आते हैं? जुमा के माने आते हैं जमा होना। कौन जमा हुआ था? आदम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा, हव्वा को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। दोनों जुदा हो गए थे। जिस दिन जमा हुए वो जुमा का दिन था, इसलिए जुमा को जुमा कहा जाता है। तीसरी बात को याद रखिए, आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हुई। आप जुमा के दिन आए, कबूलियत की घड़ी घूमती रहती है। आपने इधर दिल में इरादा किया, दुआ की, अल्लाह ने उधर कबूल कर लिया। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जुमा के दिन आप 2 ही रकात नमाज पढ़ते हैं। जोहर में आप 4 रकात पढ़ते हैं, जुमा में 2 ही रकात पढ़ते हैं। और जोहर में आप 4 रकात पढ़ते हैं, जोहर में 4 रकात, जुमा में 2। ये फ़र्क क्यों है? आपको नज़र आना चाहिए। 2 रकात की जगह खुतबा है। जो इमाम खुतबा देता है वो 2 रकात की जगह है। खुतबा देने के वक्त में आपने इमाम के चेहरे को देखा, इमाम ने आपके चेहरे को देखा। अल्लाह इसकी बरकत से आपको क्या अता फरमाएगा? जन्नत में अल्लाह अपना दीदार अता फरमाएगा। जुमा बाद में आता है, पहले जुमे की रात आती है। जुमा बाद में आता है, पहले जुमे की रात आती है। इस रात की फजीलत क्या है आपको सुन करके हैरत होगी। आप कहते हैं कि लैलतुल कद्र ज़्यादा फजीलत रखती है। लैलतुल कद्र से भी ज़्यादा फजीलत एक रात रखी है। उस रात का नाम है जुमे की रात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप के सुल्ब से माँ के पेट में जिस रात में आए थे वो जुमे की रात थी। और एक खास बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हर दिन जहन्नम को भड़काया जाता है। हर दिन, चाहे वो शनिचर का दिन हो, चाहे वो इतवार का दिन हो, चाहे वो सोमवार का दिन हो, मंगल का दिन हो, बुध का दिन हो, जुमेरात का दिन हो, लेकिन एक दिन है, उस दिन जहन्नम की आग ठंडी हो जाती है। वो जुमा का दिन है। हर नमाज की वो खुसूसियत नहीं है जो जुमा की खुसूसियत है। वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इमाम जब तक खुतबा के लिए खड़ा ना हो, अल्लाह की तरफ से फरिश्ता रजिस्टर लेकर के आ जाता। जो जुमा के दिन पहली बार आया, पहली मर्तबा आया, पहले वक्त में आया, और जो आदमी पहला जुमा में आया, ऊंट सदका करने वाले के बराबर उसका सवाब लिखा जाता। दूसरा आदमी गाय सदका करने वाला, तीसरा आदमी बकरी सदका करने वाला, चौथा आदमी मुर्गी सदका करने वाला, आखिरी आदमी अंडा सदका करने वाला। इधर खुतबा शुरू हुआ, रजिस्टर बंद हो गया, उसके बाद नाम नहीं लिखा जाता है। ये सिर्फ जुमा की खुसूसियत है। इंशाल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ये इजाजत हो तो आकर मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। सुना है कल तेरे दर पर हुजूम आशिकां होगा, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहो के ज़मीबो सो हुई कौम हिजाज। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। सुकून कहाँ मिलता है? ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सुकून ससुराल में मिलता है। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह वहीं रहेंगे। ये देखिए, ससुराल में सुकून मिलता है। सबने हाथ उठाया। बताइए, आप लोग दिमाग से भी तैयार रहिए। आप ये लोग इससे मुतमईन मत हो जाए कि इम्तिहान हमारा ख़त्म हो गया।
आपके दिमाग को भी टटोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ हैं या कहीं और पहुँच गए। ज़रा ध्यान रखिएगा, सुकून कहाँ मिलता है, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। माइकल जैक्सन दुनिया का सबसे बड़ा डांसर था। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि बैंक में पैसा सड़ने लगा। बैंक वाला हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, भाई अब हम आपका पैसा नहीं ले सकेंगे, बहुत पैसा हो गया। इतना पैसा कमाया। उसने कहा कि देखो मैंने पैसा कमाया, मुझको सुकून नहीं मिला। मैंने शोहरत कमाई, मुझको सुकून नहीं मिला। सुकून कैसे मिला? जरा ध्यान रखिएगा, माइक जैसा तैसा है, ये फर्स्ट जुमा है इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ठीक ठाक हो जाएगा। आप लोग हमारी बात की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ज़रा ध्यान रखिएगा। कहा कि मैंने दौलत कमाई, मुझको सुकून नहीं मिला। मैंने शोहरत कमाई, मुझको सुकून नहीं मिला। सुकून कब मिला? मैं ईसाई था, मुसलमान हो गया, इस्लाम लाया, सुकून मिला। मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ी, मस्जिद से सुकून मिला। उमर शरीफ हॉलीवुड हीरो था। लोग कहते हैं कि फिल्म देखने पर सुकून मिलता है, फिल्म देखने से सुकून चला जाता है। उसने कहा कि मैं 20 साल से होटल में रहता हूँ, मज़े का खाना खाता हूँ, ऐश में रहता हूँ, दौलत का अंबार है। इलेक्शन में सरकार भी हमसे पैसा कर्ज लेती है। इतना पैसा कमाया लेकिन मुझको सुकून नहीं मिला। 20 साल से मैं होटल में हूँ, मज़े का खाना खा रहा हूँ, मज़े का कपड़ा पहन रहा हूँ, दौलत टूट करके कमा रहा हूँ, ऐश और अय्याशी में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझको सुकून नहीं मिला। सुकून किससे मिलता है? निकाह से मिलता है। सुकून कहाँ मिलता? अपने घर में मिलता है। सुकून कहाँ मिलता? अपनी बीवी से मिलता है। सुकून कहाँ मिलता? अपने बच्चे से मिला करता है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, आप तजुर्बा करके देख लीजिए। मोबाइल लेकर के आप देखना शुरू कीजिए, फिल्म देखिए, इस फिल्म को देखिए, उस फिल्म को देखिए, आपकी नींद आँख से उड़ जाएगी। आपकी नींद आँख से उड़ जाएगी। आपको गोली खानी पड़ेगी तब नींद आएगी। आपकी आँख से नींद उड़ गई। जुमा का दिन था, आप आए जुमा पढ़ने के लिए, वज़ू करके दुआ पढ़कर मस्जिद में आप दाखिल हुए, अभी खुतबा शुरू हो रहा, झटके पे झटका आ रहा है। ये राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इसी से आपको अपनी मस्जिद की अजमत का पता चलेगा कि मस्जिद कितनी बड़ी दौलत है। इस दौलत से इंशाअल्लाह महरूम नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल आदमी देख रहा है, उसको सुकून नहीं मिलता, उसका दिल परेशान होता है। जब दिल परेशान होगा तो सुकून नहीं मिलेगा। जब तक सुकून नहीं मिलेगा नींद नहीं आएगी। लेकिन वही आदमी जब वज़ू करके मस्जिद में आता है, खुतबा शुरू होता है, तो दिल को सुकून मिलता है। इसलिए झटके पे झटका आ रहा है, नींद आ रही है, झटके पे झटका आ रहा है। फूल पर नींद आती है, कांटे पर नींद नहीं आती। एक राज की बात सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आप मस्जिद में आए हैं, आपका दिल यहाँ से जाने को नहीं चाह रहा है, इसका मतलब है आप सच्चा पक्का नमाजी हैं। लेकिन आप मस्जिद में आए हैं, छटपट कर रहे हैं कि जल्दी से नमाज खत्म हो, जल्दी से नमाज खत्म हो, जल्दी से सलाम हो, मुझे भागना है। आप बेचैन हैं, इसका मतलब है आप कच्चे नमाजी हैं, पक्के नमाजी नहीं हैं। बच्चे को माँ की गोद में सुकून मिलता है, अल्लाह के घर में अल्लाह के बंदे को सुकून मिला करता है। छोड़ के मस्जिद जा बैठे हैं मैं खानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। छोड़ के मस्जिद जा बैठे हैं मैं खानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नामे अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप मुसलमान हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आखिरी नबी के उम्मती हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको आखिरी नबी अता फरमाया। मैं एक राज बता रहा हूँ। 1984 का सर्वे आया, उसमें लिखा कि 50 साल के अंदर इस्लाम 235% फैल गया। 235% पूरी दुनिया में इस्लाम फैला, और ईसाइयत सिर्फ 47%। लड़की को लगा करके, पैसा को लगा करके, नौकरी छोकरी लगा करके भी ईसाई फैल नहीं सके, सिर्फ 47% फैले। और इस्लाम फ्री में लिल्ला फिल्ला सच्चाई पर कितना फैल गया? 235%। ये कैसे फैला, ये राज मैं आपको बता रहा हूं। एक अंग्रेज ने लिखा कि नबी आए,
और कम मुद्दत में तरक्की कर गए, पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। कैसे फैलाया? ये जो इस्लाम फैला मोहम्मद की वजह से, मोहम्मद इन इस्लाम को कैसे फैलाया? मस्जिद की वजह से। कहा कि मस्जिद की वजह से इस्लाम कैसे फैला? तो नबी गए थे अर्श पर, तोहफे में नमाज भी ली थी, और जब वो नमाज लेकर के आए तो सारे लोगों को कहा कि मस्जिद में नमाज अदा करनी पड़ेगी। जब मस्जिद में सब लोग आ गए तो इत्तेहाद हुआ। जब इत्तेहाद आपसी मिला तो इस्लाम फैल गया, 235% फैल गया। एक बात आप याद रखिए, ये जो आपकी गांव की मस्जिद है, इस मस्जिद में सब लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। देवबंदी बरेलवी दोनों आएंगे, सलफ़ी हनफी दोनों आएंगे। आपको दोनों का लिहाज करना है, दोनों का लिहाज करके आपको चलना है। तब तो ये मस्जिद फैलेगी, फूलेगी, बढ़ेगी, तरक्की करेगी, और इसकी बरकत अल्लाह ताला पूरे शहर पर तकसीम फरमा देगा। मैं आपको राज बता रहा हूँ। आप तो आए हैं नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे, आप देखेंगे कि जब तकबीर होती है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप दूसरी की मस्जिद में जाएंगे, बरेलवी की मस्जिद में, तो आप देखेंगे कि तकबीर होती रहती है, सब लोग बैठे रहते हैं, और जब कतकामती सलाह मुअज्जिन कहता है तब लोग खड़े होते हैं। क्या ये सही है या वो गलत है, या वो सही है ये गलत है? मैं बता रहा हूँ कि ये भी सही है वो भी सही है। 3 हदीसें आ रही हैं, 3 हदीस आ रही है। मसला एक है, हदीस 3 आ रही है। अबू कतादा की हदीस में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तक मुझे ना देखो खड़े मत होना। ये पहली हदीस है। दूसरी हदीस अबू हुरैरा की है कि हम लोग सबको टूटने से पहले पहले सबको जोड़ लेते थे, कहीं तकबीर ख़त्म ना हो जाए, सब टूटी भी रह जाए, इसलिए हम लोग पहले खड़े हो जाते थे। तीसरी हदीस आ रही है, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस आ रही है, जब बिलाल क़त्क़ामती सलाह कहते थे तो सब लोग खड़े हो जाते थे। बरेलवी भी सही है, हदीस पर अमल कर रहा है, देवबंदी भी सही है, हदीस पर अमल कर रहा है। दूसरी बात को याद रखिए, आपको सामना होगा कि फजर की नमाज में फजर की सुन्नत पहले पढ़ें या जमात में शामिल हों, ये मसला आएगा। तो कुछ लोगों को आप देखेंगे वो सुन्नत छोड़ करके जमात में शामिल होते हैं, और उसके बाद जैसे जमात से फारिग होते हैं सुन्नत पढ़ लेते हैं। इस सिलसिले में 3 हदीस आती है, वो भी सही हम भी सही बताने के लिए जा रहा हूँ। हदीस एक से ज़्यादा हदीस आती है कि जब जमात खड़ी हो जाए तो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज है, सुन्नत नहीं है। दूसरी हदीस है जब सूरज तुलू हो जाए तो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज है, सुन्नत नहीं है। तीसरी हदीस है कि फजर की 2 रकात सुन्नत मत छोड़ो, चाहे तुम्हें दुश्मन के घोड़े रोंद डाले। अब क्या करना है? अब मस्जिद में आप आए, अगर आपको यकीन है कि मुझे रुकू मिल जाएगा तो पहले आप सुन्नत पढ़ लीजिए, उसके बाद जमात में शामिल हो जाइए। अगर आपको यकीन है कि मेरा रुकू छूट जाएगा तो सुन्नत छोड़ दीजिए, जमात में शामिल हो जाइए, और जो सुन्नत आपकी छूट गई है इशराक में पढ़ लीजिए। इस हदीस पर भी अमल हो गया, उस हदीस पर भी अमल हो गया। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, एक कलमे की बुनियाद पर एक हो जाइए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। कांधला में एक किस्सा पेश आया, ये मुल्क अभी आज़ाद नहीं हुआ था। हनफी की मस्जिद में सलफ़ी आ गया, सलफ़ी की मस्जिद में हनफी आ गया। वलज़ालिन जब इमाम ने कहा तो एक ने ज़ोर से आमीन कहा, दूसरे ने आहिस्ता से आमीन कहा। सलाम के बाद इसने उसका हाथ पकड़ा, उसने इसका हाथ पकड़ा, उसने इसको घूसा मारा, उसने इसको घूसा मारा, और मुकदमा कहाँ आ गया? अंग्रेज़ की अदालत में आ गया। मुसलमानों, अकल का नाखून लेने के लिए काफ़ी है जो मैं मिसाल और तारीख़ आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 5 मिनट तक तो अंग्रेज़ को समझ में नहीं आया कि यह आमीन किस बला का नाम है। ज़मीन का नाम है, जायदाद का नाम है, मकान का नाम है, दुकान का नाम है, किसका नाम? जब वकीलों ने बहस किया तब उसे समझ में आया वो आमीन दुआ का नाम है। दुआ पर 2 मुसलमानों का झगड़ा हो गया, तो उसने कितना प्यारा जजमेंट लिखा। इंशाअल्लाह एक और नेक होकर के रहेंगे, बरेलवी और देवबंदी के झगड़े में नहीं पड़ेंगे, सलफ़ी और हनफी के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। हम लोग एक मुसलमान है, एक कुरान है, एक खुदा है, एक नबी है, सब पर हम लोग एक कलमे की बुनियाद पर एक हो जाए। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, उसने कितना प्यारा जजमेंट लिखा कि आमीन की 3 किस्में हैं। आमीन की 3 किस्में हैं। एक किस्म है आमीन बिल जहर, जोर से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। एक है आमीन बिस्सिर, आहिस्ता से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। और तीसरी किस्म है आमीन बिशर, फितना उठाने के लिए आमीन कहना, यह हदीस से साबित नहीं है। यह सलफ़ी भी गुनहगार है, यह हनफी भी गुनहगार है। तुम्हारा इत्तिहादे बा हमी दीवार आहन था, तुम्हारा इत्तिहादे बा हमी दीवार आहन था। मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर
दफन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। इंशाअल्लाह मस्जिद में आकर के जनाजा पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए मस्जिद में जनाजा होता है, ज़रा ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर बेदार नहीं हुए तो आप ही का जनाजा पढ़ देंगे। आखिरी पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मुताला, आखिरी पैगाम आपको देकर के मैं रुखसत हो रहा हूँ। मर्दों से 4 गलती होती है, औरतों से 4 गलती होती है। ये नमूना देकर के मैं रुखसत होना। डिस्क ब्रेक मार करके जल्दी तैयार हो जाइए, वक्त कम है। एक बड़े मेहमान का सामना आपको करना है। पूर्णिया से मुफ्ती अहमद हुसैन साहब दामद बरकातुम तशरीफ़ लाएँ, उनके पैगाम को आपको सुनना है। बस आखिरी पैगाम आपको देकर के मैं रुखसत हो रहा हूँ। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सीधे जन्नत में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। जरा ध्यान रखिएगा, 4 गलती मर्द करते हैं, 4 गलती औरतें करती हैं। आवाज़ को छोड़िए, आवाज़ बना नहीं पा रहा है बच्चा, ऑपरेटर नहीं है। माइक तो है, सिस्टम है, लेकिन ऑपरेटर नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमारी तरफ ध्यान दीजिए। माइक को छोड़िए, माइक को छोड़ने में आपका पैगाम छूट जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा। औरतों से 4 गलती होती है। पहली गलती ये होती है कि औरत नमाज तो पढ़ती है लेकिन टाल करके नमाज पढ़ती है। इस काम को पहले कर लूँ, उस काम को पहले कर लूँ, पता ये चला कि वक्त ही निकल गया। औरत टालती है नमाज को, पढ़ती तो है लेकिन टाल करके नमाज पढ़ती है, पहली गलती। दूसरी गलती क्या होती है? जो नमाज टाल दिया उसकी कज़ा नहीं करती है, जल्दी से नमाज पाक होने के बाद शुरू नहीं करती है, ये इसकी दूसरी गलती है। 30 दिन में बच्चे की विलादत के बाद पाक हो जाती है लेकिन 40 दिन का इंतज़ार करती है, ये तीसरी गलती है। और जो नमाज टाल दिया था उसकी कज़ा नहीं करती है, ये चौथी गलती है। मर्दों से 4 गलती होती है। पहली गलती क्या होती है? हम लोग नमाज पढ़ते ही नहीं हैं। कब नमाज पढ़ते हैं? रमज़ान में। कब नमाज पढ़ते हैं? जुमा में। पहली गलती। कितनी बड़ी गलती है, मैं आपको एक मिसाल में बताने के लिए जा रहा हूँ। एक औरत ने ज़िना किया, उसके पेट में नाजायज़ बच्चा रह गया। वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको जान से मार डाला। यह औरत कितनी नाफरमान है। इससे भी ज़्यादा नाफरमान कौन है? वो मुसलमान है जो मुसलमान होकर के नमाज नहीं पढ़ता। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाल करके पढ़ते हैं। असर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, मगरिब में असर की नमाज़ पढ़ते हैं, और आप इसको मामूली और हल्का समझ रहे हैं। ये मामूली नहीं है। क्या है? अगर एक आदमी हज करने के लिए जाए, उसको यकीन है कि मेरी एक नमाज छूट जाएगी, हज में जाए, उसको यकीन है कि मेरी एक नमाज छूट जाएगी, तो हज में जाना ही हराम है। तीसरी बात को याद रखिए, हम लोग तीसरी गलती क्या करते हैं? हम लोगों से गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन जल्दी पढ़ते हैं, ऐसे कि मशीन है, बटन ऑन हो गया और ऑफ हो गया, चट मंगनी पट बिया। जल्दी नमाज पढ़ते हैं, बहुत फास्ट नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये सबसे बड़ा चोर है, रुकू की चोरी कर रहा है, सजदा की चोरी कर रहा है, ढंग से रुकू नहीं कर रहा है। 60 साल भी अगर नमाज पढ़े, एक नमाज भी कबूल नहीं। अगर इसी तरह मर गया तो मोहम्मद के दीन पर नहीं मरेगा। अगर इसी तरह मर गया तो मोहम्मद के दीन पर नहीं उठेगा। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, ढंग से रुकू करना है, ढंग से सजदा करना है। चौथी गलती हम लोगों से क्या होती है कि हम लोग घर में नमाज पढ़ लेते। देखिए बच्चा बदमाशी कर रहा, आप लोग देख रहे हैं। एक आदमी वहाँ चले जाइए, एक आदमी वहाँ खड़े हो जाइए। देखिए आपका बच्चा दौड़ रहा है, मस्जिद में दौड़ रहा है, वहाँ पर 2-3 आदमी रज़ाकार की हैसियत से मुसल्लत हो जाइए। आखिरी गलती बताने के लिए जा रहा हूँ, आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। हम लोगों से क्या भूल होती है, क्या गलती होती है? गलती ये होती है, हम लोगों से ये गलती होती है कि हम लोग घर में नमाज़ पढ़ लेते हैं, मस्जिद में नहीं आते। घर में औरत नमाज़ पढ़ती है, मर्द नहीं। घर में मजबूर आदमी नमाज़ पढ़ता है, माजूर आदमी नमाज़ पढ़ता है, आम आदमी नहीं। आप मजबूर नहीं थे, माजूर नहीं थे, घर में नमाज़ पढ़ ली, मस्जिद में नहीं आए, तो आपकी नमाज अदा होगी, कबूल नहीं होगी। 2-3 बात बता रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइन बाइन। जब जनाजा उठता है तो उस मौके से, जनाजा उठता है उस मौके से आप देखेंगे ऐलान होता है। जनाजा उठता है, आप उस मौके से देखेंगे ऐलान होता है कि माफ़ साफ़ कर दीजिए, मुर्दा को माफ़ साफ़ कर दीजिए। हक हुकूक है तो आप इनके बच्चा से ले लीजिए। इंसाफ से बताइए कि जिसको सताया होगा वो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आया होगा? नहीं आया होगा। पहले मामला क्लियर करना होगा। और आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, आप मुसलमान से कहिए कि नमाज पढ़िए तो क्या कहता? जो होगा देखा जाएगा। अरे अल्लाह के बंदे, जब बस्ती में आग लगेगी तो कुआं खोदा नहीं जाता, पहले से जो कुआं मौजूद है उसके पानी से आग को बुझाया जाता है।
जब मौत आएगी तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आखिरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हदीस में आता है कि अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। क्या कह रहे हैं ये लोग? अरे भाई आपका माइक ही ऐसा है ना, क्या होगा? बस बस बस, असल में ये लड़का माइक ऑपरेटर नहीं है। आप लोग इसके चक्कर में रहेंगे, आपका जुमाई खत्म हो जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा, बस सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान रखिए। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। हदीस में आता है अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। अरे आप लोग इधर ध्यान दीजिए ना, उधर ध्यान मत दीजिए। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, आपका जलसा बर्बाद हो जाए। बोलते हैं तो आवाज मिलता है पूरा। हाँ तो बोलते हैं। हाँ, अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, इसका दो मतलब है कि नफिल नमाज अपने घर में पढ़ो। अगर सारी नमाज मस्जिद में पढ़ोगे तुम्हारा घर कब्रिस्तान बन जाएगा, इसलिए नफिल नमाज अपने घर में, फर्ज नमाज मस्जिद में, ताकि घर भी आबाद रहे, मस्जिद भी आबाद रहे। दूसरा मतलब है कोई अगर घर तुम्हारे आए तो उसको खिला पिला दिया करो, चूँकि कब्रिस्तान में जो जाता है तो मुर्दा कुछ नहीं खिलाता पिलाता। अगर तुम इतने बखील बन गए कि आने वाले को चाय भी नहीं पिलाई, पानी भी नहीं पिलाया, तो कब्रिस्तान का मुर्दा दोनों बराबर हो जाओगे। इंशाल्लाह फ्री में शादी नहीं करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ये देखिए, न किसी की आँख का नूर हो, न किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खज़ां से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ। न किसी के काम न आ सके। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए और वादा कीजिए कि मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे, मरते मरते जीते जीते। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।